नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवाकिया और हंगरी को पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारे यूरोप के जो सारे देश पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ ये 4 देश ही बचे हुए हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस देशों को हमने कैसे याद रखा था। हमने यहाँ पे फूल की तरह याद रखा था किसे, स्विट्ज़रलैंड को। स्विट्ज़रलैंड से लगा हुआ था आपका फ्रांस, ठीक है, और ये आपका जर्मनी था, ये ऑस्ट्रिया था और ये आपका इटली था। अब ऑस्ट्रिया से लगा हुआ क्या था, चेक गणराज्य। क्या था, ऑस्ट्रिया से लगा हुआ क्या था आपका, चेक गणराज्य था, ये ऊपर में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से फूल बन रहा था, एक पोलैंड जुड़ गया इससे, ठीक है। पोलैंड के बाद नीचे स्लोवाकिया जुड़ गया और उसके नीचे क्या जुड़ गया था आपका, हंगरी। क्या था ये, हंगरी। तो किस इस तरह से कुछ ये जुड़ रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे आधा फूल बन रहा था, फूल के बगल में एक आधा फूल बन रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देशों को याद किया था, यूरोप के मध्य देशों को। तो आज हम कौन से पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, हम इस पोर्शन को पढ़ने वाले, 4 देशों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं चेक गणराज्य। किसे देखेंगे हम, चेक रिपब्लिक को हम सबसे पहले देखेंगे। जो पर्पल कलर का देश देख रहे हैं ना, ये है, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे तो ये क्या, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये किसी भी समुद्र से इसकी सीमाएं लगती नहीं है, ठीक है। ये किसका सीमा बनाता है, आप देखेंगे जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया ऑस्ट्रिया के साथ ये, ऑस्ट्रिया से ये घिरा हुआ इनका सीमा बनाता है। इसका जो कैपिटल है वो है पराग। क्या है, पराग इसका कैपिटल है। यहाँ पे जो है रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। क्या है, पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। कुछ इस तरह से फैली हुई है, ठीक है। कार्पेथियन पर्वत श्रेणी क्या है, कुछ इस तरह से फैली हुई है। ये जो चेक गणराज्य है, ये पहले चेक, ये जो है एक जो है जनवरी 1993 को, ठीक है, ये चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर के बना है। किससे अलग होकर बना है, चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर। पहले जो चेक गणराज्य है, ठीक है, चेक गणराज्य और ये स्लोवाकिया है, ठीक है। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये दोनों मिलाकर के क्या थे, चेकोस्लोवाकिया थे। क्या थे, चेकोस्लोवाकिया थे। लेकिन 1 जनवरी 1993 को ये अलग हो गए। इसमें से एक बना चेक गणराज्य और दूसरा बना स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। इसके 2 नाम हो गए, संधि विच्छेद कर दो, चेकोस्लोवाकिया के 2 नाम हो गए। एक हो गया चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। चेक से चेक गणराज्य बना और दूसरा क्या बना, स्लोवाकिया बना। आया समझ में। तो चेक गणराज्य हम पढ़ लिए। अब स्लोवाकिया को देखेंगे। तो स्लोवाकिया को भी आप देखेंगे तो ये क्या, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि पोलैंड, यूक्रेन, ठीक है, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, यहाँ पर हंगरी है, ऑस्ट्रिया है और ये चेक गणराज्य से घिरी हुई है। इसकी जो राजधानी है वो ब्राटिस्लावा है। क्या है, ब्राटिस्लावा इसकी राजधानी है। ये चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर बना है देश। यहाँ की प्रमुख नदी डैन्यूब नदी है। कौन सी नदी है, डैन्यूब नदी है। हमने देखा था ना कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है, डैन्यूब नदी निकलती है, ठीक है, जो कि काला सागर में जा कर के गिरती है। और ये जो डैन्यूब नदी है वो कहाँ की प्रमुख नदी है, स्लोवाकिया की प्रमुख नदी है। और ये हंगरी और स्लोवाकिया के बीच में सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर में है पोलैंड। पोलैंड को हम देखते हैं। तो पोलैंड को आप देखेंगे तो इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा बाल्टिक सागर। कौन सा सागर दिखाई देगा, बाल्टिक सागर। और दक्षिण में क्या था, यहाँ पे कार्पेथियन श्रेणी था। दक्षिण में यहाँ पे कार्पेथियन क्या था, पर्वत था, पर्वत श्रेणी था, ठीक है। इसके पूर्व में आपको दिखाई देगा बेलारूस दिखाई देगा, यूक्रेन दिखाई देगा, ठीक है। पूर्व में क्या है, बेलारूस है, यूक्रेन है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में इसके जर्मनी है और यहाँ पर चेक गणराज्य भी है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ये आपको आया समझ में। यहाँ की प्रमुख नदी है ओडर नदी और विशुला नदी। कौन सी नदी, एक ओडर नदी है और दूसरी है विशुला नदी है। विशुला जो है देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है और ओडर नदी जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और ये दोनों नदी जो है बाल्टिक सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी जो है वारसा है। क्या है, वर्साई या वारसा यहाँ का कैपिटल है। ये खनिज संपदा से संपन्न देश है। लोहा, कोयला वगैरह जो खनिज यहाँ पर मिलते हैं, ये आपको याद रखना है पोलैंड में।
उसके बाद है हंगरी। हंगरी में कुछ याद रखने लायक नहीं है ज़्यादा। यहाँ ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम में क्या है, स्लोवाकिया है। उत्तर में क्या है इसके, आपको स्लोवाकिया दिखेगा। दक्षिण में जो है क्रोएशिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, क्रोएशिया है, सर्बिया है। इसके पूर्व में आपको रोमानिया दिखेगा, ठीक है। पश्चिम में ऑस्ट्रिया है स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। तो कुछ ज़्यादा खास याद करने के लिए नहीं है। तो ये 4 देश आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। ये 4 देश के आपको याद हो गए होंगे, और यहाँ पर हमारे यूरोप के सारे देश कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूरोप का फिजिकल मैप देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।